Hello guys, this is Arpit Jain, MP44 spoken English classes, and it's a news for you which I am going to tell you. So let's get started. So guys, as you can see that in the heading, let's start. थेफ्ट एट 5 हाउसेस मतलब 5 घर में चोरी हुई। तो यहाँ पे थेफ्ट मतलब चोरी, तो ये एक नाउन है। 5 घर में चोरी हुई कहाँ पे? इन कनाडिया, कनाडिया में हुई। कैशेस ज्वेलरी वर्थ लैक्स मतलब नगद, ज्वेलरी वर्थ लैक जिनकी कीमत लाखों में थी, स्टोलन। स्टोलन के पहले क्या होता है? स्टोलन यानी थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म के पहले ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए नाउ बॉडी सेक्शन में देखते हैं। देखिएगा बॉडी सेक्शन में क्या था? अनआइडेंटिफाइड। सो अनआइडेंटिफाइड मीन्स अनजान, जिसको हम जानते नहीं है। गूंस, गूंस मतलब आप लिख लीजिए वॉकेब, बहुत अच्छी वॉकेब आपको इसमें देखने को मिलेगी। गूंस मतलब होता है गुंडे। ठीक है, आवारा, उठे गिरे, गुंडे। सो कुछ अज्ञात अनजान गुंडे ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू क्या वर्ड होता है? देखिए वर्ड होता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना। आप देखो इसके नाम में लिखा है ब्रेक। ब्रेक मतलब कहीं तोड़ना और इनटू मतलब कहीं अंदर जाना। तो कहीं से तोड़ के अंदर जाओगे मतलब घर के कांच, दरवाज़ा, खिड़की तोड़ के अंदर जाओगे तो ब्रेक इनटू, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। तो अनआइडेंटिफाइड गूंस जो है कुछ अज्ञात और मतलब चोर हैं। ब्रोक इनटू वो घुस गए कहाँ? 5 हाउसेस 5 घरों में घुस गए। ऑफ कैलिफोर्निया सिटी कॉलोनी, यहाँ पे घुस गए वो। ऑफ कनाडिया मेन रोड एरिया, कनाडिया मेन रोड के एरिया में। अब देखिएगा बहुत अच्छी वोकेब आपके सामने ये है, मेड अवे विथ। ये मेड अवे विथ, देखो मेड तो सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा मेक, मेक अवे विथ। मेक अवे विथ, तो ये क्या होगा? चोर ब्रोक इनटू, घर में घुस गए कहाँ पे? कैलिफोर्निया सिटी कॉलोनी में। एंड मेड अवे विथ, और चोर ले गए, ले उड़े। क्या ले गए? क्या ले उड़े चोर? नगद, कैश यानी ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि चोर ये सब ले गए, ले उड़े। ठीक है ना, मेक अवे विथ ले उड़े। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ कि चोर मेरे घर से 1 लाख नगद ले उड़े, या 1 लाख रुपए ले गए। तो क्या बोलूँगा? थीव्स मेड अवे विथ 1 लाख, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, ये क्या है? ये होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। ये ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। देख रहे हैं आप? ये डबल इन्वर्टेड कोमा की क्लोजिंग हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बीच में जो दिया हुआ है ना आपका, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपनिंग की जो क्लोजिंग में किसी का स्टेटमेंट होता है, किसी के द्वारा कहे हुए वर्ड्स होते हैं जिनको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको बताने के लिए कि ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर वाले नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा है, ऐसा किसी के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? तो आगे उनका नाम भी मिल जाएगा, किसने बोला है वैसे हम देखेंगे न्यूज़ में क्या लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा में। पर बोला किसने है? द पुलिस, मतलब पुलिस ने बोला। कब कहा? ऑन संडे। तो ये संडे को पुलिस ने कहा। ठीक है, तो क्या कहा? चलिए देखते हैं। द फैमिलीज, कौन सी फैमिलीज? वही फैमिलीज जिसके घर में चोरी हुई, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। द का यूज़ होता है डेफिनेट के लिए, डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ द क्यों लगा? कौन से परिवार? भाई वही परिवार जिनके घर में चोरी हुई थी, वही 5 परिवार, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? द। तो द फैमिलीज वर अवे मतलब वो दूर थे, कहीं बाहर थे। कब? वैन मतलब यहाँ पे लिखा है जब। जब द थीव्स ब्रोक ओपन, ब्रोक ओपन द हाउस मतलब वही ज़बरदस्ती कहीं घुसने को ब्रोक ओपन भी कहते हैं। तो ज़बरदस्ती जब वो घर में घुसे, घर में घुस गए, तब जो थे फैमिलीज वर अवे, वो यहाँ पे नहीं थे, कहीं दूर थे, ऐसा पुलिस ने बताया। ठीक है, चलिए सेकंड पैराग्राफ। ऑफिशियल्स मतलब कुछ अधिकारी पुलिस के, उन्होंने क्या बोला? विथ ऑफिशियल्स विथ कनाडिया पुलिस स्टेशन सेड, मतलब कनाडिया पुलिस स्टेशन के जो कुछ ऑफिशियल्स ने क्या बोला? दैट द हाउस ऑनर्स मतलब घर के जो ऑनर थे, वर आइडेंटिफाइड एज, घर के जो ऑनर है उनकी पहचान हुई। क्या? मुकेश बैरागी। ठीक है ना, ये आप नाम देखिए, मुकेश बैरागी। और क्या लिखा है? मुकेश बैरागी, गौतम बिस्वाल, अंकित धवन, नितिन एंड संजय अवस्थी। ये 5 नाम है। ठीक है, एंड द थेफ्ट, ये देखिएगा एक बहुत अच्छी सी वोकेब, अब ये आपके सामने ये रही, केम टू लाइट। ठीक है, समझना। तो थेफ्ट मतलब हो गई चोरी, तो चोरी सबके सामने आई। कब आई? ऑन संडे मॉर्निंग। तो कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना। तो ये चीज़ जो सामने आई, कम टू लाइट। और देखिएगा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक होता है, ये देखिएगा अगर आपको दिख रहा है तो क्या लिखा है? ब्रिंग। यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू लाइट। तो ब्रिंग टू लाइट भी कुछ होता है। क्या होता है ब्रिंग टू लाइट? देखिएगा एक वर्ड था कम टू लाइट यानी सामने आना,
और यहाँ पे ब्रिंग टू लाइट लिखा है। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है सामने लाना, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट मतलब सामने लाना, और कम टू लाइट सामने आना। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस। तो क्या होता है कि कम टू लाइट तो मतलब ऑटोमेटिक सबके सामने आ जाएगा, ब्रिंग टू लाइट यानी सामने खुद आप लाओगे। ये दोनों में वॉकेब को आप ध्यान रखना। तो थेफ्ट चोरी केम टू लाइट सबके सामने आई कब? ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग को ये चोरी सबके सामने आई। अच्छा देखिएगा फिर क्या लिखा है, ये वापस से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब किसी का स्टेटमेंट है, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? ये यहाँ पे हो रहा है। और ऐसा किसने बोला? संजय अवस्थी ने बोला, ठीक है। संजय अवस्थी टोल्ड द पुलिस, पुलिस को संजय अवस्थी ने बोला। क्या बोला? चलो देख लेते हैं। आई हैड गोन, वो गए हुए थे। कहाँ पे गए हुए थे? आई हैड गोन आउट, वो बाहर गए हुए थे। फॉर समवर, कुछ काम से। व्हेन द सस्पेक्ट ब्रोक ओपन द लॉक, जब जो सस्पेक्ट है जिन पे उनको डाउट है, ठीक है, या मतलब वो व्यक्ति जिसने गलत काम करा है, तो सस्पेक्ट ब्रोक ओपन द लॉक, उन्होंने ताला तोड़ के, ऑफ अवर हाउस, हमारे घर का ताला तोड़ के, एंड स्टोल माई मोबाइल फ़ोन, एंड स्टोल माई मोबाइल फ़ोन, और मेरा मोबाइल चुरा लिया। ये ऐसा तो संजय अवस्थी जो है 5 में से 1 का स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे क्या लिखा है? कॉप्स, कॉप्स मतलब पुलिस, ठीक है ना। कॉप्स मतलब पुलिस होती है। पुलिस सेड, पुलिस ने क्या कहा? वैल्यू ऑफ स्टोलन आइटम, चुराई हुई जो आइटम्स है उनकी वैल्यू। देखो मैं यहाँ पे एक एडवांस चीज़ बताता हूँ आपको। आइटम, आइटम एक नाउन है, ठीक है ना। तो कौन सी आइटम है वो? चोरी की। इसलिए यहाँ पे ये जो स्टोलन है ना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये एक एडवांस रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चुराया हुआ मोबाइल, स्टोलन मोबाइल। चुराई हुई आइटम्स, स्टोलन आइटम्स। टूटा हुआ मोबाइल, ब्रोकन मोबाइल। टूटी हुई आइटम, ब्रोकन आइटम। तो थर्ड फॉर्म से भी ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्टोलन आइटम्स, जो चुराई हुई चीज़ों की जो वैल्यू थी, एंड कैश वॉज नॉट क्लियर, वो तभी क्लियर नहीं थे, बट फिर भी एक एस्टिमेटेड मतलब अंदाज़ा लगाना, फिर भी एक एस्टिमेट तो लगा सकते हैं कि एस्टिमेटेड इट टू बी इन लैक्स, मतलब वो लाखों में है। इन लैक्स ऑफ रुपीज़, मतलब वो लाखों में है, इन लैक्स ऑफ रुपीज़, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब वापस से ये तो डबल इन्वर्टेड कोमा आया आपका। अब डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ क्या लिखा है? अ केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का जो केस है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ये हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पेसिव है। कौन सा पेसिव है? पेसिव कौन सा है? किसी आप सोचिएगा, है ना। आप डायरेक्ट एक बार सोच के देखिएगा कि आप कौन सा है। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो केस जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया है अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड थीफ। अनआइडेंटिफाइड मतलब वो अज्ञान, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उनके खिलाफ एक बार केस तो रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। कहाँ, कब? ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे केस को रजिस्टर्ड करा? किस आधार पे? क्या आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स कंप्लेंट। विक्टिम मतलब एक और वोकेब देखिए आप, विक्टिम्स, विक्टिम समझ रहे हैं? देखिएगा, विक्टिम्स मतलब पीड़ित। पीड़ित मतलब जिसके ऊपर कोई गलत काम हुआ है, ठीक है, जिसको तकलीफ़ पहुंची है, जिसने परेशानी को झेला है, वो व्यक्ति विक्टिम है ना। जो शिकार बना है उस चीज़ का। तो 5 शिकार कौन बना है? शिकार बने हैं ये 5 घर वाले चोरी का, ठीक है ना, ये 5। तो ये हो गए विक्टिम, ठीक है ना, ये विक्टिम हो गए। अब देखिएगा, एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ख़ास रूल है जो आप यहाँ देखेंगे। विक्टिम की कंप्लेंट के आधार पे, ये तो हो गया, लेकिन ये आप एक चीज़ नोटिस करें आपने, यह विक्टिम में एस के बाद ये क्या लगा हुआ है? इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस। अब जैसे मुझे बोलना है राम, और बोलना राम का मोबाइल, तो मैं कैसे बोलूँगा? राम, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस आ जाएगा, राम्स मोबाइल, ठीक है ना, राम्स मोबाइल। ये ऐसे अपोस्ट्रोफे एस लग के आ जाएगा कि राम का मोबाइल, राम्स मोबाइल। लेकिन यहाँ तो राम में एस लगा है ना, राम के बाद लगा है, ये तो एस पहले ही लग गया और उसके बाद अपोस्ट्रोफे आ रहा है। तो देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर होता है एस ई एस का प्लूरल में, ठीक है ना। मतलब अगर प्लूरल आपका है और उसका पोजीशन बताना है तो पहले एस लगा के उसको प्लूरल बना दो, फिर पोजीशन का अपोस्ट्रोफे लगा दो पोजीशन के लिए। तो किसकी कंप्लेंट? विक्टिम्स, मतलब वो 5 की बात हो रही है, उनकी कंप्लेंट पे। एंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल जो है, इज़ ऑन मतलब वो जारी है। और ये आपका डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये यहाँ शुरू हुआ था ना ऊपर, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट है? कनाड़िया पुलिस स्टेशन इंचार्ज जगदीश
प्रसाद जामरे, ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? जगदीश प्रसाद जामरे सेड, ये उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि आपने आज कितनी वॉकअप देखी, कितनी वॉकअप सीखी आज आपने। देखिएगा, सबसे पहले गून, गून मतलब गुंडे। फिर आपने सीखा ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू मतलब ज़बरदस्ती कहीं घुस जाना। फिर आपने आज सीखा है मेड अवे विथ, मतलब मेड अवे विथ मतलब चोर जब कोई चीज़ ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेड अवे विथ, ले उड़े। फिर आपने एक सीखा विक्टिम मतलब पीड़ित। फिर आपने यहाँ सीखा कैम टू लाइट मतलब सबके सामने आना, कॉप्स मतलब पुलिस। ठीक है, देखिए आज आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये देखिएगा, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ठीक है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये पैसिव हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये स्ट्रक्चर है। और ये देखिएगा, ये भी पैसिव ही है, वर आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया, एज क्या उनकी पहचान है, तो एज मुकेश बैरागी, और ये सब नाम दिए हुए हैं। ये भी क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। ये दो स्ट्रक्चर दोनों पैसिव के हैं। वैसे तो बस इतने ही हैं, बाकी तो कोई खास इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं, सब नॉर्मल है। चलिए गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ हमने देखी, इसी आज सिंपल सी छोटी सी न्यूज़ है, ठीक है। चलिए, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लासेज, एंड आई विल ट्राई to make videos daily. Thank you guys.